डोनाल्ड ट्रंप फिर देंगे दोस्ती में दगा। भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। रूसी तेल खरीद वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी। संसद में बिल पेश, निशाने पर 5 देश। जी हां, अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है। इसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। बिल के मुताबिक भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। ये बिल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों पार्टियों के समर्थन से लाया जा रहा है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। इसके तहत रूस के अधिकारियों, शैडो टैंकर बेड़े, केंद्रीय बैंक और सरकारी ऊर्जा परियोजना पर भी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। पहले बिल के शुरुआती मसौदे में 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 100% कर दिया गया। अगर ये बिल पास हो जाता है तो अमेरिका पहली बार किसी देश पर सिर्फ इसीलिए टैरिफ लगाएगा क्योंकि वो रूस से तेल खरीद कर उसकी कमाई बढ़ा रहा है। अमेरिका फिलहाल भारत पर 18%, चीन पर 34%, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 10% टैरिफ लगाता है। आपको बता दें कि भारत ने जून 2026 में रूस से रिकॉर्ड 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो देश के कुल तेल आयात का 52.4% था। यानी पिछले महीने भारत में आयात होने वाले हर 2 बैरल तेल में 1 से ज्यादा बैरल रूस से आया। रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बना हुआ है। मई के मुकाबले जून में रूस से तेल आयात में करीब 39% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रूस से प्राकृतिक गैस खरीदने वाले चीन, फ्रांस, जापान, हंगरी, बेल्जियम को भी इसके दायरे में रखा गया है। हालांकि जो देश रूस की कुल गैस निर्यात का 15% से कम आयात करते हैं और अपनी निर्भरता घटाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, उन्हें छूट मिल सकती है। सीनेट में पेश बिल के तहत 15 यूरोपीय देशों को प्रस्तावित 100% टैरिफ से छूट दी गई है। इन देशों को राहत इसीलिए दी गई है क्योंकि ये रूस से 15% से कम प्राकृतिक गैस खरीदते हैं और धीरे धीरे उस पर अपनी निर्भरता भी कम कर रहे हैं। डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा कि ये बिल यूरोपीय सहयोग के खिलाफ नहीं है। इसका निशाना सिर्फ वे देश हैं जो अब भी रूस के तेल कारोबार को ज्यादा आर्थिक सहारा दे रहे हैं। बिल में रूस के ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्थानों, रक्षा औद्योगिक ढांचे, कारोबारियों और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। सीनेट में पेश रूस विरोधी टैरिफ बिल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही दलों का समर्थन मिला है। इसे अमेरिकी राजनीति में बाईपार्टीसन बिल कहा जाता है, यानी कि ऐसा प्रस्ताव जिस पर सत्ता और विपक्ष दोनों सहमत हों। आमतौर पर अमेरिका में कई बड़े विधेयक राजनीतिक मतभेदों की वजह से अटक जाते हैं, लेकिन जब दोनों दल किसी बिल के साथ खड़े हों तो उसके कांग्रेस से पारित होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। हालांकि बिल को कानून बनने के लिए अभी सीनेट और प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों से मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बनेगा। लेकिन ये साफ है कि बिल पास होने के बाद भारत की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। हालांकि भारत अमेरिका ट्रेड डील में इसे लेकर क्या बातचीत होगी? क्या रूसी तेल खरीद पर अमेरिका भारत के लिए कोई राहत देगा या फिर भारत एक बार रूस से तेल खरीद बंद करेगा? ये देखने वाली बात होगी। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट।